हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए यूनिट 3 कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें हमारे सिलेबस में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 10 यूनिट दी गई हैं और 10 यूनिट्स में से यूनिट नंबर 3 इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। और भारत के भूगोल में हम भारत के पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ इनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने भारत के पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन किया है। और भारत के पर्वतीय प्रदेश में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हमने उसको बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है। और आज की क्लास में हम जो हिमालय है, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि किस प्रकार से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। देखिए, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन देखने से पहले एक बार हमें देखना होगा कि जो हिमालय पर्वत का क्षैतिज विभाजन, अर्थात क्षैतिज विभाजन, जैसे कि हमने देखा कि हिमालय पर्वत है, श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। तो इसके लिए देखिए हमें देखना होगा कि जो हिमालय पर्वत है, हमने देखा कि इस प्रकार से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं ऐसे फैली हुई हैं, जिसमें हमने सबसे उत्तरी हिस्से को हमने कहा था ट्रांस हिमालय, फिर हमने कहा था बृहद हिमालय, इसके दक्षिण में हमने कहा मध्य हिमालय, और इसके भी दक्षिण में हमने कहा शिवालिक हिमालय। तो इनके बीच में ये जो विभाजन है, हिमालय पर्वत का जो विभाजन है, इनको अलग करने वाला जो क्षेत्र है, उनको हम क्या कहते हैं, हमें ये देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले सबसे उत्तरी भाग में हमने हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला देखी, जो कि जिसमें हमने देखी थी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी अलग अलग श्रेणियों के रूप में फैली हुई हैं। और इस हिस्से को हमने कहा था कि ये है हिमालय का कौन सा भाग, ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के यदि में आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा हिमालय का कौन सा, बृहद हिमालय। ये इस प्रकार से बृहद हिमालय की श्रेणियां फैली हुई हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के जो दक्षिण में यदि हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय। और इसके भी दक्षिण में यदि हम देखेंगे तो हमें मिलेगा शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा, शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा हो जाएगा शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ये हिमालय के भाग हैं, इनको एक यहाँ पर बीच में एक क्षेत्र दिखाई देता है, जो कि इन दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करता है। तो इस प्रकार से हमें ये 3 जोन, 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, हमें इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। तो इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हमें ये याद रखना है। तो ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीच के जो क्षेत्र को हम इनको कहा जाता है सचर जोन। क्या कहा जाता है, सचर जोन। तो आपको ये क्षेत्र याद रखना है, ये हो जाएगा सचर जोन। और इसके नीचे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या क्या कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप इसको MCT इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो भाग है, इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो हमें क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहा जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
इस प्रकार से आपको ये जो जोन है ये याद रखने हैं कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है सचर जोन, और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो ये क्षेत्र है इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के इस भाग को, इस क्षेत्र को जो कि इनको अलग करता है, उसे कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इस प्रकार से आपको क्षैतिज हिमालय का जो ये विभाजन है और जो ये जोन, जो क्षेत्र इनको विभाजित कर रहे हैं, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन है उसको। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अर्थात जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसका प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, जो हिमालय श्रृंखला का, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो प्रादेशिक विभाजन है ये प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री जो सिडनी बुरार्ड, किनके द्वारा किया गया? सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड नाम के भूगर्भ शास्त्री के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया। ये विभाजन इन्होंने नदियों के आधार पर किया और इस आधार पर इन्होंने हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 प्रदेशों में। तो देखिए, ये जो 4 प्रदेश हैं वह हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये जो 4 प्रदेश हैं ये हिमालय के भाग हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। ये जो विभाजन है किस प्रकार से किया गया है, हमें ये जानने के लिए देखिए, हमने अभी जो हिमालय का क्षैतिज विभाजन था हमने उसको देखा। हमने उसमें क्या देखा कि हमने देखा कि जैसे ये हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी ये मान लीजिए ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद आया कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद आएगा मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के भी दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से हिमालय ये क्षैतिज विभाजन है और क्षैतिज विभाजन में हमने ये इसको ट्रांस हिमालय नाम दिया था जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियां हमने देखी थी। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हमने देखा था बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में ये शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार से ये जो है हिमालय का क्षैतिज विभाजन है और इनको जोन, हमने जोन का अध्ययन नहीं किया है, हम इसी क्लास में जोन भी देख लेंगे कि किस प्रकार से ये जोन है जो इनको अलग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लें कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो ये जो विभाजन है ये एक प्रकार से क्षैतिज विभाजन है। इसको प्रादेशिक विभाजन इसका किस प्रकार किया गया है? तो इनको नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिससे आप जैसे मान सकते हैं कि ये है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। समझने के लिए हम यहाँ पर एक ही ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी हो गई ये? सिंधु नदी। और यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। ये हो गई हमारी सतलज नदी। तो इस प्रकार से सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हिमालय का जो भाग आता है, जो हिस्सा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में आता है, इस हिमालय को कहा जाता है, इतने भाग को कहा जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय कहा जाता है? पंजाब हिमालय। इसके बाद हमारी सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी। क्या नाम है इसका? काली नदी। तो ये हो जाएगी काली नदी। तो इस प्रकार से सतलज नदी और काली नदी, इनके मध्य में जो हिमालय का भाग आता है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। इसके बाद काली नदी और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये जो नदी है ये कहलाएगी तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी,
इनके मध्य में हिमालय का जो भी भाग आता है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो तीस्ता नदी और यहाँ पर जैसा हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी, अंत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में हिमालय का जो भाग, जो हिस्सा आता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। कौन सा हिमालय कहा जाता है? असम हिमालय। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है नदियों के आधार पर किया गया, और कौन से भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, तो उन भूगर्भ शास्त्री का नाम है सिडनी बुराड। और आपको ये नदियां और उनके बीच में आने वाले हिमालय के भाग को याद रखना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हिमालय का जो भाग आता है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय, और सतलज नदी और काली नदी के मध्य में हिमालय का जो भाग आता है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में हिमालय का जो भाग आता है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के मध्य में जो हिमालय का भाग आता है, जो हिस्सा आता है, उसे कहा जाता है असम हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय के ये 4 भाग, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये हमें याद रखनी है। और ये जो नदियां हैं इनको भी याद रखनी है कि किन 2 नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा भाग आता है, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस विभाजन को कहा जाता है प्रादेशिक विभाजन, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है प्रदेशों में भी विभाजित हो जाएगा, कि यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये जो हिमालय का अधिकांश भाग है पंजाब हिमालय का, ये कहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले हिस्से में, हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में ये पूरा भाग हमें मिल जाएगा। चलिए अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि पंजाब हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, कुमायूं हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है, हमने देखा कि यह जम्मू कश्मीर, सबसे पहले हम नदियों के आधार पर देखें तो हमने देखा था कि जो पंजाब हिमालय है, सिंधु नदी से लेकर हमने हिमालय का भाग देखा था, और यहाँ से सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद में सतलज नदी, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। तो हमें याद रखना है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का हिस्सा है, तो जो पंजाब हिमालय है वह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग है। तो हमें ये 2 नदियां याद रखनी है। और यदि इसकी दूरी की बात करें कि ये इस कितने एरिया में, कितनी दूरी में ये हिमालय फैला हुआ है, तो यह जो हिमालय है लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। और ये जो हिमालय है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसका अधिकांश भाग विस्तृत है, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका अधिकांश भाग लद्दाख वाले एरिया में भी विस्तृत है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इसका अधिकांश भाग विस्तृत है, और इसी कारण पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो पंजाब हिमालय ये एक ही नाम है कि पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। चूंकि जम्मू कश्मीर में इसका और हिमाचल प्रदेश में इसका अधिकांश भाग विस्तृत है, इसी कारण और पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब हिमालय तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। और यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में फैला है, और इस वाले एरिया में, इस वाले हिस्से में हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है, यहीं पर हमें सबसे ज्यादा इसकी चौड़ाई मिलती है। चलिए अब हम पंजाब हिमालय है जो इसके और फैक्ट हैं जो उनको जानेंगे। तो देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं हम कि जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और इसकी जो इस हिमालय का विस्तार कौन कौन सी नदियों के बीच में? सिंधु नदी और सतलज नदी तक है, और कितने? 560 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है।
यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय के इसी हिस्से में मतलब जहां हमने देखा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में जो भाग है हिमालय का, उसे हमने पंजाब हिमालय कहा है। और इसी हिस्से में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो श्रेणियां हैं ये इसी हिमालय में आती हैं। यदि हम प्रादेशिक विभाजन में देखें तो वैसे जो क्षैतिज विभाजन है वो तो हम देख ही चुके हैं, तो उसमें हमने ये सारी श्रेणियां देखी हुई हैं कि कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये, परंतु ये पंजाब हिमालय का, क्योंकि हमने देखा कि ये इस प्रकार से यहाँ पर इस भाग में हमें देखिए ट्रांस हिमालय भी मिलेगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय भी मिलेगा, यहाँ पर हमें बृहद हिमालय भी मिलेगा, मध्य हिमालय भी मिलेगा और शिवालिक हिमालय भी मिलेगा नदियों के बीच में। तो ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो श्रेणियां हैं ये पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र में आती हैं। तो इस प्रकार से ये हमें याद रखना है। और यदि हम पंजाब हिमालय की बात करें तो इसके उत्तरी ढाल पर वनस्पति का अभाव है, जबकि दक्षिणी भाग पर सघन वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि इसमें जो हिमालय के सभी पार्ट आएंगे, तो इसके उत्तरी भाग में, चूंकि उत्तरी भाग में ट्रांस हिमालय की श्रेणियां आ जाएंगी, बृहद हिमालय आ जाएगा, और तो इस प्रकार से इनकी जो चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, बहुत ही ऊंचाई पर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या, बर्फ हमेशा जमी रहती है। तो जब बर्फ जमी रहेगी तो इनके उत्तरी भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती, लेकिन दक्षिणी भाग पर, दक्षिणी हिस्से में हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां देखने को मिलती हैं, जहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं। और शुष्क होने के कारण इस भाग में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। हिमरेखा, यहाँ पर है हिमरेखा, ये हमें याद रखना है। कश्मीर घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए, अब हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। हमने पंजाब हिमालय को देखा, पंजाब हिमालय से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो हमने उनको जाना। अब हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। तो देखिए, कुमायूं हिमालय हमने अभी देखा था कि जो कुमायूं हिमालय है सतलज नदी से काली नदी तक, हमने अभी जब नदियों के आधार पर देखा तो यह जो हिमालय है सतलज नदी से लेकर के कौन सी नदी तक, काली नदी तक। तो इन जो दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। ये इसके बीच में जो हिमालय का भाग आएगा वो कहलाएगा कुमायूं हिमालय। और यह 320 किलोमीटर की लंबाई में हमें इसका विस्तार मिलता है। और जो यह हिमालय है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। और इस हिमालय का जो ये हिमालय है कुमायूं हिमालय, यदि हम इसके पश्चिमी भाग की बात करें, पश्चिमी हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है इसे कहा जाता है गढ़वाल। और यदि हम इसके पूर्वी हिस्से की बात करें तो इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें कुमायूं हिमालय के ये जो गढ़वाल वाला भाग है ये भी याद रखना है कि ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है। चलिए, अब हम देखेंगे कि जो कुमायूं हिमालय है इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है जो, वो है नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी। चलिए अब हम बात करेंगे नेपाल हिमालय की। तो जो नेपाल हिमालय है उसका विस्तार हमें काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। और नेपाल का ये जो हिमालय का ये हिस्सा है वह नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में। ये जो भाग है ये कहाँ पर आता है, नेपाल में। और हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग नेपाल हिमालय ही है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक ऊंची चोटियां जैसे कि एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये जो चोटियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, नेपाल हिमालय के
इसी भाग में, और इस भाग में काठमांडू की घाटी भी पाई जाती है। ये हमने पहले भी देखा था कि नेपाल हिमालय में, नेपाल वाले क्षेत्र में काठमांडू की घाटी पाई जाती है, जब हम हिमालय का क्षैतिज विभाजन देख रहे थे। चलिए, इसके बाद आता है असम हिमालय। तो असम हिमालय का जो विस्तार है वह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में हमें इसका विस्तार मिलता है। और यह जो विस्तार है मुख्य रूप से सिक्किम, असम और अरुणाचल राज्यों में तथा भूटान देश में हमें इसका जो विस्तार है ये देखने को मिलता है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका विस्तार भूटान देश में भी है। और यदि हम इसके प्रमुख शिखर की बात करें तो नामचा बरवा असम हिमालय का प्रमुख शिखर है। और हिमालय के इसी भाग में डाफला, अबूर, मिसमी, ये जो पहाड़ियां हैं हमें असम हिमालय के इसी भाग में मिलती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जो हमने देखा कि असम हिमालय, और यदि हम असम हिमालय की बात करें तो ये संसाधन की दृष्टिकोण से ये असम हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय के इस भाग में जीवाश्म युक्त परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, और इसी कारण इस हिमालय के इस भाग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हमने आज हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा। और अब आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं बंद। हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।